जय हिंद दोस्तों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम मैथ सब्जेक्ट के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में हूबहू आपको यह सभी प्रश्न देखने को मिल सकता है। साथियों, बात किया जाए बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम जो 30 जुलाई को होने वाला है, अगर आपका तैयारी लाजवाब अच्छा नहीं है, मतलब बेहतरीन तरीके से आपका तैयारी नहीं हो पाया है, तो अभी जो बचे हुए दिन है 8 से 9 दिन जो अभी टाइम बचा हुआ है, उसमें आप अच्छे से तैयारी करके आप आसानी से एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, बिहार के एक अच्छे खासे टॉप 5 टॉप 10 के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पा सकते हैं। बिल्कुल पा सकते हैं 8 से 9 दिन की तैयारी में। आप सभी सुने हैं कि 1 से 2 महीने पहले आप क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं, इससे कोई मतलब नहीं रखता है। आखिरी के 9 से 10 दिन अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो साथियों, अब आपको करना क्या है, कैसे पढ़ाई करना है, वो हम आपको बता दें कि अभी से जो करना क्या है कि अभी से आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है। अभी से आप सभी को चैप्टर वाइज सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, क्योंकि आपके पास जो है समय काफ़ी कम है, बहुत ही कम है। इसके लिए अभी से क्या करें, आप जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए, जितना हो सके उतना मॉडल सेट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और जितना हो सके वीवीआई क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जितना हो सके यह तीनों का प्रैक्टिस करते रहिए, और एक दिन में कम से कम 3 से 4 घंटा की पढ़ाई रेगुलर करें। ऐसा नहीं कि आप एक दिन किए और दूसर का दिन नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कीजिए। बहुत सारे बच्चों का जो है एडिक्शन हो चुका है कि सोशल मीडिया पर कॉमेडी, बेकार का कॉमेडी वीडियो देखना, व्हाट्सअप चलाना, चैटिंग करना, रील्स वीडियो देखना। तो आपको मैं कहूँगा कि यह सभी को आपको छोड़ना नहीं है, आपको छोड़ना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कम कर देना है। मान लीजिए आप 3 घंटा अगर रील्स चला रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, तो आप उसको 1.5 घंटा 1 घंटा कर दीजिए। चैटिंग अगर कर रहे हैं 2 घंटा 1 घंटा, तो उसको 50 मिनट कर लीजिए, उसको आप 30 मिनट कर लीजिए। ऐसे आप उसको कम कर लीजिए। आप एक बार मान लीजिए आपको जो लत लगा हुआ है, एडिक्शन हो चुका है, आप एडिक्टेड हो चुके हैं 365 दिन, मतलब सालों साल से आपको एडिक्टेड हो चुके हैं, तो उसको आप कम नहीं कर सकते हैं। उसको आप एक बार पूरा छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन आप कम कर सकते हैं। तो आप 5 घंटा का कार्यक्रम को अगर आप 2 घंटे में तब्दील करके वही 3 घंटा को आप एजुकेशन में लगा देते हैं, मात्र 10 दिन अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, सिर्फ 3 से 4 घंटा, तो आप पढ़ाई कर लेंगे 30 से 40 घंटा 10 दिन के अंदर में। 30 से 40 घंटा में अगर 1 घंटा में अगर 50 क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हैं, तो आपको जो हो जाएगा मतलब 40 घंटा मतलब हो गया आपका 200, मतलब 2000 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। तो 2000 क्वेश्चन में श्योर है कि आपका 90 नहीं तो 50 क्वेश्चन तो जरूर फंस जाएगा। 2000 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कंसेप्ट वाइज समझ के अगर आप पढ़ लिए तो ठीक है ना। तो आपको अब क्या करना है, 8 से 9 दिन जो बचा हुआ है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, मॉडल क्वेश्चन को और वीवीआई क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आज का जो प्रश्न है वो काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है। बिहार पॉलिटेक्निक जो 30 जुलाई को एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, उसमें आपको 99 पॉइंट नहीं बताकर 100% आपको बता रहे हैं कि इसमें से कई सारे प्रश्न आपको हूबहू मैच करने वाले हैं। अब प्रायिकता का जो है ना, प्रायिकता का जो अगर हम बता रहे हैं वो आपको हर बार पूछता है और इस बार भी पूछेगा। वीडियो में चलते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि कौन सा प्रश्न हर साल पूछा जाता है और इस बार भी कैसे पूछेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सवाल नंबर 1। पहला प्रश्न है कि किसी पासे को फेंकने में अंक 5 के ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी। काफ़ी साधारण और सरल प्रश्न है। आप सभी को बताना है कि किसी पासे को अगर हम फेंकते हैं तो फेंकने के बाद 5 अंक के ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप सभी जानते हैं कि पासे में कुल अंकों की संख्या कितनी है, तो वो है 6। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5 के ऊपर तो मान लीजिए कि कुल पासों में 6 संख्या जो है 1 2 3 4 और 5 और यहाँ पर 6। तो मान लीजिए कि 5 के ऊपर जो संख्या है वो है 1 6, तो वहाँ यहाँ आपका जो आ गया वो आ गया 1/6। तो सवाल नंबर 1 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देख ले रहे हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, देखिए बिहार पॉलिटेक्निक में एग्जाम में जो मैथ का जो क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर सभी के सभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो आपको अगर फॉर्मूला कंसेप्ट अगर याद नहीं होगा तो आपको जो है अच्छे से क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा।
प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है जो होता है कि अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना, तो आपको जो है कि क्वेश्चन देखते देखते ही भी आपको यह प्रायिकता का फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें प्रायिकता का फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा लगेगा। आज का जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा इसमें प्रायिकता ही है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 2 आप सभी से पूछ रहा है कि दो पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी। देखिए दो पासों मतलब एक पासों में जो संख्या है वो 6 है। ठीक है, अब दो पासों यहाँ पूछ रहा है तो दो पासों के अगर हम संभव मतलब कितना बार इसको हम फेंक सकते हैं, तो इसको हम दो पासे को हम संभवतः जो हम फेंकने की जो संख्या होगी वो 36 बार हम दो पासे को हम फेंक सकते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, कभी एक बार डाई को फेंकिएगा तो 1 भी आ सकता है, कभी 2 भी आ सकता है, कभी 3 भी आ सकता है। तो इस तरह से आपको 36 बार संभव परिणाम निकल कर आएंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ठीक है, यह सभी जो प्रश्न है आप बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम से पहले बोर्ड के एग्जाम में भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 9th में 10th में यह क्वेश्चन को आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 3 आप सभी से पूछ रहा है, यही क्वेश्चन है ना, यह क्वेश्चन आपको 100% बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछेगा। कैसे पूछेगा, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसको हल्का घुमाएगा। कैसे, यह देखिए, एक थैले में 4 लाल और 6 काली गोलियां हैं, एक गोली निकालने पर इसके काली होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे घुमाएगा, देखिए यहाँ पर सेम रहेगा। यहाँ पर बोलेगा कि एक थैले में 4 लाल और 6 काली गोलियां हैं, एक गोली को यादृच्छिकता निकालने पर काली गोली की होने की प्रायिकता क्या होगी। बस ऐसा ही सेम प्रश्न रहेगा, यहाँ पर यादृच्छिकता लगाकर आपको थोड़ा सा गुमराह करेगा। तो यह जो प्रश्न है ना, यह प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है, बहुत ही साधारण प्रश्न है। देखिए ऐसा प्रश्न आए 4 लाल हो, 6 गोलियां हो, गेंद हो या फुटबॉल हो, इस तरह का अगर क्वेश्चन हो कि 4 लाल गेंद है, 6 नीली गेंद है, तो इसमें नीली गेंद की प्रायिकता बताए, लाल गेंदों की प्रायिकता बताए यादृच्छिकता निकालने पर, अगर ऐसा है ना तो कुछ नहीं करना है, जितना गोली गेंद की संख्या हो उसको पहले जोड़ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर कुल संभव गोलियां कितना है, 4 लाल है और 6 गोलियां काली गोलियां हैं, तो 4 और 6 10 हो गया। ठीक है, यहाँ पर संभावना जो है गोलियां का वो हो गया। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अनुकूल मतलब जो है कि यह कितना यादृच्छिकता यानी कि काली गोली निकालने की अनुकूलता कितना हो सकता है, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। तो काली गोली की संख्या कितना है, तो 6, तो 6/10 यह आपका आंसर हो गया। कुछ किए नहीं किए, यहाँ पर प्रश्न ही देख लिया, प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक थैले में 4 लाल और 6 काली गेंदे हैं, तो एक यादृच्छिकता एक गेंद निकालने की यादृच्छिकता काली गोली होने की प्रायिकता क्या होगी। ऐसे अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो क्या करना है कि जितना गेंद लिखा हो उसको जोड़ लीजिए और उसके बाद काली पूछे लाल पूछे तो उस संख्या को उसके ऊपर लिख दीजिए और कटने वाला हो तो काट दीजिए, नहीं तो उतना आंसर लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है काली गोलियां हैं, तो काली गोलियां यहाँ पर कितनी है, काली गोलियों की संख्या 6 है और आपका जो है कुल गोलियों की संख्या कितनी है, तो 10। तो 6/10 को हम काट सकते हैं, 2 तिहाई 6 2 5 10, तो यहाँ आपका आ गया 3/5। तो सवाल नंबर 3 का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा सी। ठीक है, चलिए ऐसा क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक में पूछेगा ही पूछेगा, 100% आपको हम दावा दे रहे हैं कि यह क्वेश्चन पूछेगा यादृच्छिकता कर। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा मगर यादृच्छिकता करके आपसे पूछेगा। ये आप हमसे बॉन्ड पेपर पर भी लिखवा लीजिएगा ना, तो हम आपको बोलेंगे कि श्योर आपसे प्रायिकता से अगर प्रश्न पूछा तो ये यादृच्छिकता टाइप का प्रश्न पूछेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा है कि यदि अंक, सवाल नंबर 4 पूछ रहा है कि यदि अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से एक अंक चुना जाए तो उसमें सम होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए यह सभी जो क्वेश्चन है देखने में थोड़ा सा भारी लगे, जो नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए भारी लगे, मगर यह सभी क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है कितना, यहाँ पर दिया हुआ है 9 अंकों की संख्या है, इसमें सम संख्या निकालना है। तो देखिए करना क्या है कि कुल संख्या कितना है, तो कुल संख्या आपका 9 है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि सम संख्या, तो सम संख्या इसमें कितना संख्या देख लीजिए, एक 2 है, एक 4 है, एक 6 है, एक 8 है। तो मतलब यह सभी जो संख्या है यह सब सम संख्या है। ठीक है, तो सम संख्या की संख्या कितना हो गया, ये 4 है, 1 2 3 और 4। तो सम संख्या की अंकों कितनी है, तो वो है 4। तो 4/9 आपका आंसर आ गया। सवाल नंबर 4 का बी जो है यह आंसर आ गया।
4/9। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि एक सिक्का को उछालने पर एक चीत आने की प्रायिकता क्या होगी। यह देखिए, यह सभी जो क्वेश्चन है काफ़ी साधारण क्वेश्चन है। आप एक के सिक्का का कॉइन या 5 का कॉइन लीजिएगा तो उसमें कौन कौन सा प्रायिकता, मतलब कौन कौन सा संभावना आ सकता है। एक बार चीत आ सकता है, एक बार पट आ सकता है, ये तो आ सकता है, संभावना है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका जो है वो कुल संभावित संभावना जो है वो आपका 2 है। ठीक है, चीत और पट ये 2 है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चीत आने की प्रायिकता क्या होगी। तो मान लीजिए हम एक बार उछाले तो एक बार चीत भी आ सकता है या एक बार पट आ सकता है, मतलब आने की जो चीत आने की जो प्रायिकता होगी वो 1 होगी। ठीक है, तो सवाल नंबर 5 पूछ रहा है कि एक सिक्का को उछालने पर एक चीत आने की प्रायिकता क्या होगी, तो वो होगी 1/2। ठीक है, तो सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देख ले रहे हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है कि एक पासा फेंकने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए, एक पासा है, उसको फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक पासा में जो संख्या है वो है 6। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सम संख्या, तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो यहाँ पर सम संख्या काउंट कर लेते हैं, तो 1 2 और 3, तो आपका सम संख्या कितना है, तो 3 है। और यहाँ 3/6 ये आपका आंसर हो गया। यह कट रहा है तो इसको काट दीजिए, 1/2 आ गया। ठीक है, तो सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं है, ऐसा ही प्रश्न भी आएगा। क्वेश्चन में खास दम नहीं है लेकिन प्रश्न भी ऐसा ही आएगा। आपको क्या है, थोड़ा सा घुमाएगा, आपको यही प्रश्न नहीं आएगा मगर यही सूत्र पर, यही फॉर्मूला पर ही प्रश्न आएगा। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तय है, ये तो 100% मैं कह रहा हूँ, मगर यही क्वेश्चन का फॉर्मूला जो है, यही फॉर्मूला पर आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। देखिए, यह क्वेश्चन जो है काफ़ी VVI है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये घातक क्वेश्चन भी है। ठीक है, आपसे पूछेगा, आप इसको रट्टा मार लीजिए कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम बता दें कि मान लीजिए एक थैले में, मान लीजिए एक थैला है। ठीक है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसमें आपको दिया है कि 2 लाल गेंद है, दो पीली गेंद है, 4 पीली गेंद है। ठीक है, इस तरह का से आपसे थैला दिया जाएगा, 4 पीली गेंद है, 2 लाल गेंद है, तो इसमें सफ़ेद गेंदों की प्रायिकता बताइए। तो आपका जो है थैला में, आपका थैला में तो है 4 पीली गेंद है और 2 लाल गेंद है, और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि सफ़ेद गेंदों की प्रायिकता बताइए। तो यह तो यहाँ पर संभव है नहीं, यहाँ पर क्योंकि लाल है और यहाँ पर पीली है, और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है सफ़ेद गेंदों की प्रायिकता, तो यह जो है यह असंभव है। तो इसी घटना को हम असंभव घटना कहते हैं। ठीक है, इसी घटना को हम असंभव घटना कहते हैं। तो असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 होती है। ये आप याद रख लीजिएगा कि असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 होती है, असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है। ठीक है, संभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है। आप ये भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल नंबर 7 में ये ऑप्शन नहीं दिया गया है, मगर यहाँ पर जो होगा असंभव घटना की प्रायिकता वो होगा 0। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सवाल नंबर 8 की आप सभी से पूछ रहा है कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए, निश्चित घटना की प्रायिकता, संभव घटना की प्रायिकता जो होती है वो 1 होती है, और अनिश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि किसी घटना की, सवाल नंबर 9 है कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या हो सकता है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि कोई भी घटना है वो संभव अगर है, मान लीजिए अगर कोई भी घटना है वो संभव है, तो वो घटना की जो प्रायिकता होगी वो होगी 1। यहाँ पर पूछा जाएगा कि किसी भी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या हो सकता है, तो अधिकतम मान भी जो होगा वो 1 ही होगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब होगा वो होगा 1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख ले रहे हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 10 कि किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होगा। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा है कि किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होगा। तो देखिए, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है और कुछ नहीं पूछ रहा है। यहाँ पर पूछ रहा है संभव घटनाएं, यहाँ पर जो भी पूछ रहा है संभव घटना ही पूछ रहा है। तो यहाँ पर पूछा रहा है कि किसी प्रयोग में अगर हम सभी प्रारंभिक घटना की प्रायिकता का योग कितना हो सकता है। तो आप सभी जानते हैं कि असंभव घटना की जो प्रायिकता है वो 0 है और संभव घटना की जो प्रायिकता है वो है 1।
तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी प्रयोग से प्रारंभिक घटना की प्रायिकता की यौगिक की जो संख्या होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी, वो 0 से 1 के बीच में होगी। तो सवाल नंबर 10 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ठीक है साथियों, आज का जो क्वेश्चन था ना प्रोबेबिलिटी से, या 10 क्वेश्चन, आप इसमें से कितने क्वेश्चन को सही किए हैं आप फटाफट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसमें से हम आपको बता दें कौन कौन सा प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक मतलब 30 जुलाई को आएगा। तो एक जो क्वेश्चन था यादृच्छिकता वाला, जो 4 लाल गेंद, पीली गेंद, लाल गेंद थैला में, इस तरह के करके प्रश्न पूछेगा। ठीक है, आपसे पूछेगा संभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, ये पूछ सकता है। नहीं तो आपसे चित और पट के पूछेगा, या डाई का पूछेगा, सम संख्या का आने की जो बताए थे। ठीक है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। ऐसा प्रश्न आपको सिर्फ है प्रायिकता का सूत्र याद कर लीजिएगा, प्रायिकता का सूत्र याद कर लीजिएगा। आपका जो है आराम से प्रायिकता से किसी भी तरह के प्रश्न पूछेगा, आप आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है ना, आप आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा। आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं 10 क्वेश्चन में, हम तो कहेंगे कि आप 10 में 10 किए होंगे तो और बेहतर है। अगर नहीं कर पाए हैं तो आप जितना हो सके उतना और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और जितना हो सके उतना और 1-2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाई करें, क्योंकि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी जो तैयारी का लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। ठीक है ना, तो आप कितना सही किए हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।